नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। श्योपुर पहुंची इंदिरा ज्योति यात्रा। होटल में हुई पत्रकार वार्ता। देश प्रदेश में गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध 30 पुस्तकों के लेखक एवं सुप्रसिद्ध विचारक सम्यक अभियान के प्रमुख भास्कर राव रोकड़े के नेतृत्व में संचालित इंदिरा ज्योति यात्रा का आज श्योपुर आगमन हुआ। यह यात्रा रामतलाई हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर मेन बाजार पुल दरवाजा होते हुए होटल पर संपन्न हुई, जहां बाइक रैली के रूप में बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में निकाली जा रही है। इसके साथ चले रामराज्य की ओर अभियान संकल्प यात्रा भी संचालित की जा रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विचारों तथा महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचना है। भास्कर राव रोकड़े ने आज शाम 6 बजे श्योपुर में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने यात्रा के उद्देश्यों और आगामी कार्यक्रम और सम्यक अभियान की रूपरेखा पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही इंदिरा गांधी के योगदान और गांधीवादी विचारधारा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू करने पर भी चर्चा की। श्री रोकड़े सम्यक अभियान के प्रमुख है और 30 से अधिक पुस्तकों के लेखक है। उन्हें सामाजिक और राजनीतिक विचारण के रूप में जाना जाता है, जबकि उनके अनुयायी उनको गुरुदेव के नाम से संबोधित करते हैं। श्योपुर जिले में यात्रा को लेकर उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रेस वार्ता में विधायक बाबू जंडेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दौलत राम गुप्ता, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मांगीलाल फौजी, एडवोकेट शकील कुरैशी एवं अशफाक खान और वरिष्ठ कांग्रेसी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की खास रिपोर्ट। भी ठेकेदार हर महीने का वेतन ले लेते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पत्रकार बंधुओं, मेरा आग्रह है कि पत्रकारिता के साथ साथ आप लोगों ने हमेशा नैतिक दायित्व निभाया है। मैंने स्वयं बड़े अखबारों के लिए संपादन किया है, 30 किताबें लिखा है। आप सब लोग उन आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की व्यथा को देखिए, शिक्षित बेरोजगार युवाओं की व्यथा को देखिए। आज वो लोग भ्रामक पराकाष्ठा के दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सच्चाई क्या है, गलत क्या है। इसलिए जो 2014 से शुरू हुआ है, सारे के सारे युवा दलालों के हवाले हो गए हैं। उसे हमें बंद करना है। और 2020 बताना चाहता हूँ, इस साल कोरोना आया था और हम लोग कहते हैं कोरोना का संक्रमण सब कुछ तबाह कर बैठा। मैं कहता हूँ 3 प्रकार का संक्रमण सब कुछ तबाह कर बैठा। हमारा होली का समय आया मार्च में। उस समय में यहाँ के विधायक लोग रंगों का खेल नहीं, रुपयों का खेल खेल रहे थे। और 20 मार्च 2020 को उन रुपयों के खेल का एक परिणति, उनकी परिणति ये सामने आई कि कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 20 मार्च 2020 को ही मध्य प्रदेश के जबलपुर में 4 कोरोना के मरीज मिले थे। और 24 मार्च 2020 को संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन बहुत अच्छा बहाना साबित हुआ केंद्र सरकार के लिए। हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी आपदा को अवसर में बदलने की महारत रखते हैं और उन्होंने उद्योगपतियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उनको रियायत देने वाली घोषणाएं कर दी। उन्होंने कहा कि जो शिफ्ट ड्यूटी B.R. अम्बेडकर ने 1942 के टाइम में, जब वे केंद्र ब्रिटिश हुकूमत के टाइम में भी श्रम विभाग देख रहे थे, तो उस समय उन्होंने 14 से 16 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी हुआ करती थी, उसको उन्होंने 8 घंटे में बदल दिया था। इन्होंने उसको उद्योगपतियों की मांग पर 12 घंटे में कर दिया। मध्य प्रदेश में एक साथ एक झटके में एक ही दिन 25% बेरोजगारी बढ़ गई। उसके साथ साथ उन्होंने रेगुलर नेचर की जो नौकरी दी जाती थी, पहले एक जमाना था, हमारे वरिष्ठ लोग जानते हैं, टाटा बिरला की नौकरी करने वाले कहते थे क्या सरकारी नौकरी करना, इसमें ज़्यादा सुविधा है। बाद में ये स्थिति बन गई। इन्होंने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की सुविधा दे दिया उद्योगपतियों के कहने पर। मतलब नौकरी तो पक्की लगेगी, लेकिन उसमें फिक्स टर्म लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, 3 साल 5 साल। उसके बाद वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनके बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनका कैरियर तबाह हो जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने इतना ही नहीं किया, ये तो एक रास्ता दिखाया फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट और एक चीज़ का। एक चीज इंदिरा गांधी ने अपने टाइम में देखा कि सर प्राइवेट नौकरी करते करते अगर उनको अचानक कोई नौकरी से निकाल देता है तो उनका जीवन तबाह हो जाता है। इसीलिए उन्होंने सन 1971 में ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन एक्ट लाया था। कोई भी कर्मचारी को निकालना हो तो पहले रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन से सहमति लेनी पड़ती थी, तो न्यायालय मामला चल जाता था, इसलिए नौकरी से नहीं निकाल पाते थे।
300 पहले, उससे पहले प्रावधान था जिस कंपनी में 300 तक कर्मचारी है उन्हें सरकार की बिना अनुमति के ही कर्मचारियों की छंटनी करने का अधिकार था। इंदिरा जी ने उसको 100 कर दिया कि 100 कर्मचारी तक हैं तो आप सरकार की बिना अनुमति के किंतु रिकॉग्नाइज्ड यूनियन की सहमति से ही कर्मचारियों की छंटनी कर सकते हैं। इस प्रकार कर्मचारियों की छंटनी करना एकदम कठिन हो गया था। निजी क्षेत्र के उद्योग कभी भी कर्मचारियों की छंटनी नहीं कर पा रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 300 कर दिया। 300 कर्मचारी जिस कंपनी में हैं उन्हें सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। बड़े विचित्र हाल बन गए और उनको एक और इजाजत दे दिया कि एक ही उद्योग कई प्रकार की कंपनियां प्रोडक्शन और कार्य के नेचर के आधार पर बना सकती है। एक कंपनी में अगर 10,000 भी कर्मचारी, उन्होंने कई कंपनी बना के 300 के अंदर कर्मचारी बता के कर्मचारियों का शोषण शुरू कर दिया। तो हर हालत में हम 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी बहाल करवाएंगे। हर हालत में हम ये रोजगार कार्यालय खत्म हो गए थे, इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बनाएंगे। हर हालात में हम जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम है इसको खत्म करेंगे। हमने जातिगत जनगणना की बात सबसे पहले रखी थी और उसमें बहुत बड़े सुझाव हैं, आगे जाके उसको होगा। हमारे सम्मानीय खड़गे साहब से बात हुई, सम्मानीय खड़गे साहब ने बोला कि ये जातिगत जनगणना का मुद्दा बहुत अच्छा है समानता के अधिकार के लिए, इसको हम उठाएंगे। सम्मानीय राहुल जी ने उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अंततः केंद्र को विवश होना पड़ा और जातिगत जनगणना की बात माननी पड़ी। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं और एक EBC का हमने रखा है कि जो परंपरागत पेशेवर समाज है, डीमर माझी केवट, अपना बंजारा, ये पाल बघेल, विश्वकर्मा लोहार, अपना नाई धोबी रजक, ये सब कुछ समाज है। इन समाज को अलग से रखते हुए इनके लिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग बना दिया जाए। आरक्षण की पद्धति से डोमिसाइल की नीति हटा दी जाए, ये बात है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो अर्हकारी और प्रतियोगी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लेते हैं उन्हें एक्सीलेंस कैटेगरी में रखी जाए, ये भी हमारी बात है। और हमने प्रत्येक वर्ग के आरक्षण को 4 भागों में बांटने की बात रखी है। अत्यंत आय की दृष्टि से अत्यंत जो कमजोर है, जो निम्न मध्यम स्तर के हैं, जो उच्च मध्यम स्तर के और उच्च है, 4 भागों में अगर आरक्षण को बांटेंगे तो अंतिम छोटे व्यक्ति को ही न्याय मिलने लग जाएगा। ये बात ये है। एक बात है, हमने कृषि क्रांति के लिए इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग की बात